हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाय वेट। ओके बच्चों, इनके वेट का रेशो दे रखा है एक कंपाउंड में बच्चों। ओके, कह रहा है मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 108, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, तो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बच्चों कंपाउंड का किसके इक्वल, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन। यहाँ पर एन क्या होता है बच्चों, ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूला मास या कहो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके बच्चों, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला व्हिच एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ओके बच्चों, तो ये आपके एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। क्या बताता है बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको बताता है। वहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है बच्चों एक एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों। ओके, ये बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है पहले तो। ओके बच्चों, तो देखो सपोज करो, देखो यहाँ पर ये जो रेशो है इसका टोटल कितना आएगा बच्चों, 9 + 1 10, 10 + 1 30, 10 + 3.5 13.5 ग्राम। ओके बच्चों, तो आप समझ लो कि बाई वेट है बच्चों। तो सपोज करो आपके पास में 13.5 ग्राम क्या है बच्चों, ये टोटल मास है कंपाउंड का। ओके, क्या है टोटल मास है कंपाउंड का। तो इसमें बच्चों कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों, 9 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा बच्चों। और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 3.5 ग्राम हो जाएगा भाई। ओके, तो क्या क्या है आपके पास में, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ओके बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास करके निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कितने हो जाएंगे, कार्बन का गिवन वेट है 9 ग्राम, मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल। तो कितना आ जाएगा, 0.75 मोल ही आ गया बच्चों। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम गिवन वेट है, मोलर मास होता है 1 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा 1 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे बच्चों, 3.5 ग्राम है। ओके, मोलर मास 14 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, और ये सम ना 13.5 ग्राम मतलब यह है वेट में है ना, तो इसीलिए हमने ग्राम में लिखा है बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा 0.25 मोल। तो कितना आ गया बच्चों, 0.75, 1 मोल और 0.25 मोल। उसके बाद हम क्या निकालते हैं बच्चों, इसके बाद हम निकालते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे निकालोगे बच्चों, जो सबसे छोटी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है ना उससे तीनों को डिवाइड कर दो। मोल से तो मोल कट ही जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 3। ओके बच्चों, ये आएगा 1/0.25 इक्वल टू 4 बच्चों, और ये आपका 1 ही आ जाएगा बच्चों। अब जो सिंपलेस्ट मोल रेशो है बच्चों, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी है बच्चों, अगर नहीं होती तो हम इसको कन्वर्ट करते। अब देखो कार्बन के लिए क्या आया है 3, ओके, हाइड्रोजन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 1। ओके बच्चों, इस तरह से आई है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ये हो जाएगा C3H4n हो जाएगा। ओके बच्चों, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 कार्बन है, एक कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, और एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आ जाएगा 14 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 54 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, अब मोलिकुलर वेट दे रखा है। ओके बच्चों, इसको ग्राम पर मोल में कैसे रीड करोगे, 108 ग्राम पर मोल, ये जाएगा 108 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट ही जाएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज C3H4n, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा C6H8n2। ओके बच्चों, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।